हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा गाइज। आई होप यू ऑल आर गुड गाइज। डीडीए जेई के एग्जामिनेशन जो है आप सभी को पता है कि जल्द ही होने वाले हैं, और जितने भी बच्चे डीडीए जेई को प्रिपेयर कर रहे हैं, डीडीए जेई एग्जामिनेशन के लिए टारगेटेड होके पढ़ रहे हैं, चाहे उनकी ब्रांच सिविल हो, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल हो, उन सभी के लिए ये वीडियो जो है खास इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कम समय में जब किसी एग्जामिनेशन को आप क्रैक करने की सोचते हो तो आपके दिमाग में तमाम तरीके की चीज़ें आती हैं कि क्या हमें सब्जेक्ट पूरा का पूरा थ्योरी रिवाइज करें, पूरे के पूरे सब्जेक्ट को वन बाय वन करके पढ़ना स्टार्ट करें। आइए इन सभी बातों को जानते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं, और जो बेस्ट पॉसिबल चीज़ें होंगी उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं आज के इस वीडियो में। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि आपके पास ये सारी की सारी नीड होती हैं जब आप किसी एग्जामिनेशन को, जेई के एग्जामिनेशन को या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के एग्जामिनेशन को, जहां टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों ही आता है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है। जैसे कि एमसीक्यू प्रैक्टिस, डेली एमसीक्यू लगाने हैं आपको, ये काम तो छोड़ना नहीं है। ये काम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए इसको टॉप प्रायोरिटी पे रखा है मैंने। अगर ये काम आप नहीं करते हो, जेई की तैयारी कर रहे हो, तो ये मान के चलो कि आपकी आधी तैयारी फीकी रह जाती है। आप केवल थ्योरी पढ़ते रह जाते हो, आपकी प्रैक्टिस नहीं होती है, टाइम मैनेजमेंट सीख नहीं पाते हो, साथ साथ में क्वेश्चंस के टाइप्स, क्वेश्चंस को पहचानना, किस तरीके से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, कहाँ से पूछा जा रहा है, उसके लिए आपको ये एमसीक्यू प्रैक्टिस आप पूछोगे कहाँ से करें सर? एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर है, बाकी की जितने भी मार्केट में किताबें अवेलेबल है, उन किताबों में से जो भी किताब आपके पास होगी उसके लिए आप, जो भी आपके पास अच्छी किताब होगी उसके क्वेश्चंस लगाओ प्रीवियस ईयर के ना हो आपको, ऐसे रैंडम क्वेश्चंस हो, सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट के एमसीक्यूज ही लगाने हैं आपको जो जेईई के लेवल के हों। उन छोटे छोटे क्वेश्चंस को आपको लगाना है, वन लाइनर क्वेश्चंस ज़्यादा उसमें होंगे, राइट। उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, साथ साथ में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का लेवल देख लेना। 2018 का पूरा जो सेट हुआ था उसकी लिंक आज भी आपको इस वीडियो में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। कल एक वीडियो किया था डीडीए जेई पे, उसमें मैंने कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कराई है, आज भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा, उसको आप देख लेना। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, अगर सपोज करो कि आपके पास 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं डीडीए जेई के लिए, और 7 में से आपके 4 सब्जेक्ट वीक हैं, उन 4 सब्जेक्ट को आप अभी भी अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, कंसेप्ट के साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो उसको क्यों छोड़ के जाना है? अगर आपके पास टाइम है, 1.5 महीने 2 महीने का, आप अच्छे से समय दे सकते हो, तो क्यों ना उसको अच्छे से कंप्लीट करके यहाँ पे सिलेक्शन लिया जाए, एक सीट पक्की की जाए, राइट। जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनकी प्रिपरेशन पहले से ही चल रही है, उनके लिए तो एक तरह से ऑप्शन के तौर पे ये जो था वैकेंसी जिसमें बीटेक वाले एलिजिबल नहीं है, उनको एलिजिबल किया गया, तो उनके लिए ऑप्शन एक खुल गया, ठीक है, यहाँ पे भी वो एलिजिबल हो गए। लेकिन जो बच्चे ऑलरेडी फॉर्म को फिल किए थे, जो प्रिपरेशन में लगे हुए थे, जो पूछते थे कि कब एग्जामिनेशन होगा, वो समय बहुत ही जल्द आने वाला है। आपको 2 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर एग्जामिनेशन भी ये कंडक्ट कराएगा। डेली टेस्ट, अब डेली टेस्ट सीरीज की बात कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे सर, सोचते होंगे कि सर पूरे सब्जेक्ट को पढ़ लो उसके बाद ही डेली टेस्ट दूंगा। मैं कहूंगा नहीं, आपने जितना पढ़ा है, जितना आता है, उसके बिहाफ पे ही आप टेस्ट दो। भले ही आपको टेस्ट में लगभग 50% ऐसा पोर्शन दिखे जो आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन आपको टेस्ट देना है। फुल लेंथ टेस्ट भी देना है, पहले सब्जेक्ट वाइज दो, उसके बाद फुल लेंथ दो, लेकिन टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। ये समय आ चुका है, अब आगे समय नहीं मिलेगा आपको, राइट। और नॉन टेक्निकल का जो पोर्शन है उसके बारे में बताता हूँ आपको, उसके एमसीक्यू भी लगाने हैं, मैथ्स रीजनिंग के तो 100% लगाने हैं। अब सिलेबस जो देखा जाता है, आपको इस तरीके से 120 नंबर का पेपर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश, ये 4 पोर्शन है, जहाँ पे मोस्ट स्कोरिंग पोर्शन आपका ये दोनों होता है, दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, सबसे ज़्यादा नंबर यहाँ से इन दोनों पोर्शन से लाते हैं बच्चे, आप भी ला सकते हो 100%। यहाँ पे थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नंबर की आ नहीं रही है, इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इंग्लिश के लिए आप लोग थोड़ा बहुत मन करे तो रिवीजन कर सकते हो, ना भी पढ़ो तो भी यहाँ पे चलेगा काम, राइट। लेकिन इन दोनों के लिए प्रैक्टिस कर लेना, खासतौर से रीजनिंग में तो आपकी प्रैक्टिस होगी, एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। यहाँ पे क्वेश्चंस को परेशान कर सकते हैं आपको, ये स्कोरिंग है, मतलब यहाँ पे फुल में फुल मार्क्स ला सकते हो, राइट। तो ये 40 नंबर का पोर्शन, और दूसरा आपका जो टेक्निकल पोर्शन है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इसमें जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जो जो काम आपको बताया वहां पे उस काम को करना है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है। पहली बार में ही सिलेक्शन हो जाएगा गाइज। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बहुत सारे अटेम्प्ट देते हैं, सिलेक्शन नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे पहले अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन ले लेते हैं, 4-5 महीने 6 महीने अच्छे से पढ़ाई की और सिलेक्शन ले लिया। तो यहाँ पे आपको किस कैटेगरी में रहना है, बार बार पढ़ना है, बार बार एग्जामिनेशन देने हैं, या फिर थोड़ी सी
एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के मेहनत करके आगे निकल के आना है, और अपने टाइम को थोड़ा सा स्ट्रेच करके बाकी चीज़ों को श्रिंक कर लो, जो बाकी के टाइम वेस्ट हो रहे हैं उसको कम करके ऑप्टिमाइज कीजिए समय को, और समय ऑप्टिमाइज करने के बाद अपनी प्रिपरेशन करिए, जिससे कि आपका रिजल्ट जो है यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिले। अगर आप इंजीनियर अड्डा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें गाइज, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके लिए प्रॉपर सेशंस भी मैं लेकर आ रहा हूँ। और यूट्यूब पे डेली शाम को 8 बजे मेरी क्लास चल रही है सॉइल मैकेनिक्स की। सॉइल मैकेनिक्स अगर आपकी तैयार नहीं हो तो क्लास में आके पढ़ सकते हो आप लोग। प्रॉपर क्लासेस हैं, वहाँ से आप क्लासेस लीजिए। यूट्यूब पे चल रहा है, डेली लाइव चल रही है क्लासेस, वहाँ पे आके डाउट सॉल्व कीजिए, पूछिए, बाकी के सब्जेक्ट को अपने पढ़िए। अगर आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ने की नीड है तो उसके लिए आपके पास पेड क्लासेस हैं अवेलेबल। अगर किसी स्टूडेंट को जेई और एई के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं सभी एग्जामिनेशन का कोर्स एक ही बैच में चाहिए, तो उसके लिए आपके पास महापैक अवेलेबल हैं। सिविल के, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल दोनों के अवेलेबल हैं। मिनिमम प्राइस में मिल जाएंगे, जो प्राइस यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस दिख रही है इससे भी कम प्राइस में आपको मिल जाएंगे। आपको डिस्काउंट कूपन कोड ये यूज़ करना होगा Y293। ज्वाइन कैसे करना है उसके बारे में बता दूंगा, उसके साथ साथ में डीडीए के जो टारगेटेड बैचेज हैं, न्यू बैचेज हैं, उनके बारे में देख लो। यहाँ पे ये 16 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, ये इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का है। 23 जून 2022 से ऑलरेडी स्टार्टेड था। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। ये न्यू बैच है, इसमें भी रिकॉर्डेड क्लासेस जिस बच्चों को देख के करनी होगी, सभी सब्जेक्ट की रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाए सर तो मज़ा आ जाए, तो रिकॉर्डेड क्लासेस आपको महापैक्स में अवेलेबल होंगी। इसमें जाओ, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिकॉर्डेड क्लासेस को देखो। कम समय में कंप्लीट करना है, कम समय में कंप्लीट कर लो। लाइव क्लासेस जो आएंगे, बैचेस जितने भी बैचेस लाइव आएंगे, एसएससी जेई के हों, आरआरबी के हों, सारे ही बैचेस की एक्सेस मिल जाती है। और मिनिमम प्राइस यानी कि 3000 से 4000 के बीच में ही आपको ये मिल जाता है 6 मंथ के लिए भी और 1 ईयर के लिए भी। डिस्काउंट कूपन कोड याद रखिएगा, Y293। कैसे ज्वाइन करना है आपको? सिंपली अड्डा 24/7 ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करना है। कैसे डाउनलोड करना है? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा ऐप आपके फ़ोन में। डाउनलोड करने के बाद आपको उसमें गेट एंड इंजीनियरिंग एग्ज़ाम सेलेक्ट करोगे। उसमें आपको ये सारे के सारे एग्ज़ाम कैटेगरी दिखाई देंगे, उसमें इंजीनियरिंग महापैक भी दिखाई देगा, जिसको आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। मन करे तो आप पर्टिकुलर एग्ज़ाम कैटेगरी को ज्वाइन करके वहाँ से क्लासेस ले। बस पेमेंट के पहले आपको एक ऑप्शन पूछेगा डिस्काउंट कूपन कोड का, वहाँ ये एंटर करना और उसके बाद अप्लाई बटन पे क्लिक करना। प्राइस मिनिमम प्राइस में मिल जाएगा गाइज आपको, और कुछ कॉइन्स भी होंगे उस एप्लीकेशन में, उन कॉइन्स को भी यूज़ कर लीजिएगा, तो आपको लोएस्ट प्राइस में सारे बैचेस मिल जाएंगे। और जो भी नीड हो आपकी, चाहे बैचेस से रिलेटेड चाहे कुछ भी, सारी की सारी फुलफिल जाएगी। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक ज़रूर करना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि सारी की सारी अपडेट्स जो हैं आपको सही समय तक मिल सके। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर।